हाय दोस्तों, अभी आए हैं एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक है MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या होता है? जैसे हम देखे हैं भाषा पर मातृभाषा का असर हो जाना। जैसे कि भारत में देखते हैं अलग अलग राज्य है, 29 और 29 स्टेट हैं। हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है। पंजाब है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है। जब वो वैसे लोग अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो उनके जो रीजनल लैंग्वेज है उसका असर दिखता है। तो जब असर दिखता है तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में वो निगेटिव मार्क है। ठीक है। एक आपका रीजनल लैंग्वेज का अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आपका दिख रहा है तो निगेटिव मार्क है, हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। इवन हिंदी हिंदी में भी दिखता है। तो वो चीज़ हटना चाहिए। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आज आप इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी देखें, सुने, ताकि आपको ताकि पता चले प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। आपको इंग्लिश मूवी से पता चलेगा, इंग्लिश न्यूज चैनल से पता चलेगा। अगर क्रिकेट का शौकीन है तो आप जो क्रिकेट देखते हो इंग्लिश मीडियम में देखें, ताकि आपको जो भी वर्ड यूज किया जा रहा है, जो भी वर्ड बोल रहा है कमेंटेटर, तो उसको देख सुनकर आपको वैसे ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन आपको सर्विस सेक्टर में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश आ गया तो आप आपके लिए सही है, क्योंकि हिंदी का भी आना ज़रूरी है। आने वाले टाइम पे आपको प्रमोशन मिलेगा, या अपने सीनियर से या अपने मैनेजर से। मोस्ट ऑफ द टाइम इवन इंटरनेशनल प्रोसेस में भी लोग हिंदी में ही बात करते हैं। तो हिंदी आना ज़रूरी है। इंग्लिश आ रहा है बहुत अच्छी बात, लेकिन हिंदी भी आना चाहिए। तो ये एक है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी। तो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ लोग मिस्टेक करते हैं हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में। मैं डीप में आपको सुनाऊंगा कि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, जैसे एस का स होता है, एस एच का श होता है, किस का श होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। दूसरी बात है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए आपको, कि हिंदी में जब बोले तो अच्छी साउंड हो। आपका साउंड ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए प्रॉपर हिंदी है, ये हिंदी में बात कर रहा है, किसी और राज्य से बिलोंग नहीं करता है, प्रॉपर हिंदी में ही बात कर रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? हिंदी मूवी देख सकते हैं बॉलीवुड की। जैसे कि वो रीजनल बेस्ड मूवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे किसी रीजन को दर्शाता हो, जैसे यूपी, बिहार। तो वो रीजनल लैंग्वेज अगर देखेंगे, रीजनल बेस्ड मूवी देखेंगे कि वहाँ के पार्टिकुलर मोमेंट को दिखाया गया, तो वो लोग अपने पार्टिकुलर मोमेंट में ही बात करेंगे। तो उससे फायदा नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर हिंदी मूवी देखनी पड़ेगी, बॉलीवुड मूवी। ठीक है। वो आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल के थ्रू, साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और सिंगुलर और प्लुरल का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मान के चलो, लड़की वह जाती है, लड़का वह जाता है, ये तो कॉमन चीज है। कई बार क्या होता है कि लोग हवा बोलते हैं, हवा बह रहा है। हवा बहता नहीं, हवा बहती है। गाड़ी खड़ा नहीं है, गाड़ी खड़ी है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ये भी कहाँ से सीखेंगे? आप मूवी देख के सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, या हिंदी न्यूज चैनल देख कर सीख सकते हैं, या हिंदी में कोई सी ऐसी कॉमेडी हो गई जो प्रॉपर हिंदी में जहाँ बातचीत हो रही है, जो आपको पसंद हो, मूवी, क्रिकेट, कॉमेडी शो, तो वहाँ पे आप देख कर सुनकर सीख सकते हैं, या न्यूज पेपर या न्यूज चैनल। तो आप साउंड क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं इन तीन चार चीज़ों से, मूवी से, न्यूज चैनल से, क्रिकेट कमेंटेटर से जो क्रिकेट खेला जाता है, जो उसमें बात करते हैं, और कोई कॉमेडी शो हो गया उसके थ्रू, या कोई स्टोरी सुन के। ये पांचों चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इससे आप साउंड क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंगुलर प्लुरल कहाँ क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं सुनकर। अब देखिए, वैल्यू भी लिखा है, यादव भी लिखा है। अब देखेंगे कि बिहार में, यूपी में कुछ ऐसे जगह पे वी को भी बोलते हैं। भी होता है वैल्यू, ये वैल्यू नहीं होता है। वी एक्चुअल में वी साउंड है, ये वी साउंड है, ये भी नहीं है, ये वी है। कई जगह जैसे यूपी बिहार कुछ रीजन में वाई को, जैसे वाई है तो वाई को हम या बोलते हैं। जैसे वाई हो गया तो वाई ए डी ए वी, यादव। जैसे वाई ए डी ए वी, यादव। ठीक है, ये यादव है। लेकिन वाई को ज बोलते हैं कई लोग। जैसे वाई को वाई ए डी ए वी, ये जादव हो गया, जबकि ये गलत है, ये सही है। ठीक है। तो वाई को कई जगह ज बोलते हैं। जैसे महायज्ञ होता है, ये जैसे यज्ञ, यज्ञ होता है। ठीक है। तो यज्ञ को कई लोग बोलते हैं जग, ये जग नहीं है, ये यज्ञ है। ये सब जगह नहीं होता है, बिहार यूपी कुछ जैसे रीजन में वहां पे य को ज बोलते हैं। जैसे यज्ञ हो गया तो यज्ञ को जग बोलेंगे, बोले जग है।
जग नहीं है, वो यज्ञ है एक्चुअल में। यादव जो है वो यादव है, वो जादव नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वी जो है भी नहीं है, वी है। वाई जो है, वाई का प्रोनाउंसिएशन ज नहीं होगा, हमेशा य से होगा। ए वाई यह है, ये यह है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है जो प्रोनाउंसिएशन में और हिंदी में बात करते वक्त, ठीक है। अभी चलते हैं प्रोनाउंसिएशन की तरफ। ये भी देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे इस का होता है स, इसका होता है स, इसका होता है छ, एक होता है आपका एस एच मूर्धन्य श। ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर मान के चलो लिखा हुआ है सिट, एक है शॉप, ठीक है, एक है सी। तो जब आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं करेंगे तो ये स जो है, स कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये कैसे बोलते हैं? इस सी को बोल देंगे शी, जबकि शी नहीं है, ये सी है। ये शॉप है, ये शॉप नहीं है, ये शॉप है। तो चलते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे ताकि और आपको अच्छे से डीप समझ में आए। तो इस पर देख लीजिए, इसको गौर कर लीजिए, या हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी चलते हैं एक नए वर्ड के साथ। जैसे ज, जो ज है, जे का मतलब ज पूरा। ज जो बोलते हैं कि जीभ को, जो जीभ है, इस जीभ को ऊपरी हिस्से में हम टच करेंगे और वाइब्रेशन आने देंगे। जैसे जॉब, जॉय, जंप, जंप, जॉय, जॉब, जॉब, जंप। तो ये वाला जो ज साउंड करेंगे, जीभ को ऊपरी हिस्से में टच करेंगे और गले से वाइब्रेशन आने देंगे। प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। जॉब, जॉय, जंप। ये जो ज है, इस की तरह साउंड करेंगे, जो इस वाला सा, ये वाला सा, ये वाला सा, ठीक है। तो इसमें क्या करें, जीभ नीचे रहेगा, ये दांत के नीचे हम टच करेंगे और गले से वाइब्रेशन आने देंगे। जी, जीरो, जिप, जू, जू। इसमें बिंदु लगा रहेगा, इस वाले ज में हमेशा बिंदु लगा रहेगा। तो ये हमेशा प्रोनाउंसिएशन याद रखें कि जे वाला ज का साउंड अलग होगा, जेड वाला ज का साउंड अलग होगा, ठीक है। जब भी आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे वी, जेड, जे का, तो आप गले पे हाथ रख के देखेंगे, वाइब्रेट कर रहा होगा आपका गला। जो ये छ है, ये छ नहीं है, ये छ नहीं है, ये सी डबल एच होता है। कई लोग इसको छ बोल देते हैं, ये छ नहीं है, ये श है। इसमें क्या है, हाफ, हाफ जो है क और प्लस इसके साउंड मिलके बना हुआ है। जैसे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है के एस एच, ठीक है। इसका इंग्लिश मैंने लिखा नहीं था, के एस एच। के एस एच का मतलब होता है श। तो आधा क, आधा मूर्धन्य श वाला वर्ड यूज करके हम बात करेंगे। जैसे होता है लक्ष्मी नहीं होता, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अक्षय नहीं होता, अक्षय नहीं होता, अक्षय, अक्षय। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने जो बताया है कि कौन सा जीभ कहाँ रहेगा, कैसे साउंड निकलना है, कैसे वाइब्रेट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। रियल मायने में बताऊं, रियल मायने में बताऊं, लिख देता हूं क प्लस श। रियल मायने में बताऊं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा आपका इस वाले स का, इस वाले स का ज्यादा यूज होगा, इसका और इसका ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और वी एंड डब्ल्यू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को आप याद करना है, एस एच वाला और एस वाला, ठीक है। ये ज और ये ज, ये व, ये हवा वाली एंड ये वाइब्रेशन वाली। तो इन तीन चार वर्ड का सबसे ज्यादा उपयोग है, इंपॉर्टेंट है, जरूरत है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।